छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। राजनीतिक पार्टियों के तरफ से रैली के दौरान जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक दूसरे पर खूब बयानबाजी भी हो रही है और आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छत्र और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरे पर अमित शाह बोले, हमें छत्तीसगढ़ में मनानी है 3 दिवाली। भूपेश बघेल पर जमकर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी का प्लान सेट, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के सीएम और नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पीएम मोदी भी संभालेंगे मोर्चा। छत्तीसगढ़ की कवर्धा विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस में होगी जबरदस्त भिड़ंत। कुछ साल पहले हुआ था झंडा विवाद। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद बगावत तेज। एजाज ढेबर के समर्थकों ने जताई कड़ी नाराजगी, जान देने की कोशिश। राइस मिल घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी। कई बड़े नेताओं और अफसरों पर गिर सकती है गाज। सबसे पहली खबर में बात अमित शाह के बयान की। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नामांकन रैली को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार पर हमलावर रुख अपनाते हुए मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार 1800 करोड़ रुपए से अधिक के कई घोटालों में लिप्त है। नवंबर 7 और 17 को 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जगदलपुर में एक जनसभा को अमित शाह ने संबोधित किया। शाह ने चुनावी रैली में कहा कि केंद्र में हमारे 9 साल के शासन में हमने राज्य में नई सड़कें बनाई, रसोई गैस सिलेंडर रियायती दरों पर उपलब्ध कराए हैं और शौचालय और एकलव्य स्कूलों का निर्माण किया है। यह केंद्र में हमारी सरकार थी जिसने राज्य में हर घर को मुफ्त में 5 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल पर तीखा हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आपने शराब की दुकानें खोलने, 540 करोड़ रुपए के कोयला परिवहन घोटाले, 1300 करोड़ रुपए के गोठान योजना घोटाले और महादेव ऐप घोटाले सहित घोटालों में लिप्त होने के अलावा और क्या किया। बघेल, शर्म करो, शर्म करो। शाह ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ 3 बार दीपावली मनाएगा। एक दीपावली के दिन, दूसरी 3 दिसंबर को जब भाजपा राज्य में सरकार बनाएगी और फिर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर। दूसरी खबर में बात बीजेपी के स्टार प्रचारकों की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों में 40 नाम शामिल हैं। लिस्ट में राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर के नेताओं को मौका दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में होंगे। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है वो पहले चरण के चुनाव के लिए है। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को राज्य में वोटिंग होनी है। पहले फेज में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। ये सभी 20 सीटें राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों की हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाई है। बीजेपी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में 8 केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया है। इसके साथ ही 3 राज्यों के सीएम को भी शामिल किया गया है। साथ ही कई बड़े नेताओं को भी इस बार मौका दिया गया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, ओम प्रकाश माथुर, मनसुख मांडविया, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस, रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन, मनोज तिवारी, नित्यानंद राय, रवि किशन, केशव प्रसाद मौर्य और सतपाल महाराज समेत कई नाम शामिल हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 3 लिस्ट में 86 नाम जारी कर दिए हैं। 2018 में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस को यहां बड़ी जीत मिली थी, जिसके बाद भूपेश बघेल को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन 2003 में पहली बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी। उसके बाद लगातार 2008 और 2013 के चुनाव में भी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। और अगली खबर में बात बीजेपी कांग्रेस में जबरदस्त भिड़ंत की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें से एक हाई प्रोफाइल सीट है कवर्धा। कवर्धा की हाई प्रोफाइल सीट से कांग्रेस के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर उम्मीदवार हैं।
वहीं बीजेपी ने सक्रिय नेता विजय शर्मा को कवर्धा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच इस बार जबरदस्त चुनावी जंग होगी। बता दें कि कवर्धा विधानसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहां से कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर विधायक है और इस बार फिर से वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा विजय शर्मा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। विजय शर्मा की बीजेपी के एक सक्रिय नेता के तौर पर पहचान है। विजय शर्मा भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गौर करने वाली बात है कि कवर्धा वही विधानसभा सीट है जहां कुछ साल पहले दो समुदायों के बीच झंडा विवाद हुआ था और स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। उस समय बीजेपी और हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया था। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से साल 2018 विधानसभा चुनाव में मोहम्मद अकबर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे। वहीं बीजेपी की ओर से अशोक साहू चुनावी मैदान में उतरे थे। मोहम्मद अकबर ने भारी मतों से अशोक साहू को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इस बार मोहम्मद अकबर फिर कवर्धा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने इस बार अशोक साहू की जगह बीजेपी ने विजय शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। जानकारों का मानना है कि इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में कवर्धा सीट पर जबरदस्त चुनावी जंग होगी और वोटों का अंतर ज्यादा नहीं होगा। इस खबर में बात कांग्रेस के अंदर खाने बगावत की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद बगावत तेज हो गई है। रायपुर मेयर एजाज ढेबर के समर्थकों ने टिकट नहीं मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस दौरान एक समर्थक ने काली मंदिर के सामने जान देने की कोशिश की। इसके बाद रैली में हड़कंप मच गया। हालांकि रायपुर पुलिस ने युवक को मौके से हिरासत में लेकर बचा लिया। दूसरी तरफ युवा चीख चीख कर जान देने की धमकी दे रहा था, खुद को आग लगा लेने की बात कर रहा था। दरअसल रायपुर के सुभाष स्टेडियम के सामने बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए। रायपुर मेयर एजाज ढेबर के समर्थक में जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद 100 मीटर दूर आगे काली मंदिर में नारियल चढ़ाने के लिए रैली के स्वरूप में आगे बढ़े। समर्थकों ने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व के सद्बुद्धि के लिए जिताऊ कैंडिडेट मेयर एजाज ढेबर को टिकट देने के लिए माता को 2100 नारियल चढ़ाया जा रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा से एजाज ढेबर ने दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने जांजगीर चांपा के महंत राम सुंदर दास को टिकट दिया है, जो खुद यहां से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। ये फैसला बिल्कुल गलत है। वहीं काली मंदिर के सामने समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद अचानक एक युवक शर्ट के अंदर छुपाए केरोसिन के डिब्बे को निकालकर चेतावनी देते हुए खुद के ऊपर डाल दिया और इसके बाद उन्होंने एजाज ढेबर को टिकट नहीं मिलने पर खुद को आग लगा लेने की चेतावनी दी। फिर मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने तुरंत युवक को हिरासत में ले लिया। इस दौरान युवक ने कहा कि बहुत सारे लोग एजाज ढेबर के लिए जान देने को तैयार हैं। वहीं हंगामे के बाद मेयर एजाज ढेबर ने मौके पर पहुंचकर समर्थकों को काफी समझाया और वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि जब मेहनत करते हैं तो कार्यकर्ताओं का मानना है कि टिकट मिलना था। हर बूथ पे हमने मेहनत किया है, लेकिन जिनको टिकट मिली है वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं। हमारे कार्यकर्ता राम सुंदर दास को जिताने की भी पूरी ताकत लगाएंगे। आखिरी खबर में बात राइस मिल घोटाले की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राइस मिल घोटाले को लेकर बवाल शुरू हो गया है। करीब 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम रायपुर, दुर्ग, कोरबा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में यह सबसे बड़ा चावल घोटाला है। आरोप है कि 2017 से 2023 के बीच 125 करोड़ रुपए का चावल घोटाला हुआ है और 12,50,000 टन चावल खुले बाजार में बेचा गया। बता दें कि राइस मिल घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। वहीं ईडी के सूत्रों ने बताया कि राइस मिल घोटाला मामले की जांच के दौरान छत्तीसगढ़ के 15 लोकेशन पर आरोपियों के होने के बारे में पता चला था। उसी के आधार पर आरोपियों के आवास और अन्य लोकेशन पर रेड और सर्च ऑपरेशन की जा रही है। राइस मिल घोटाले को लेकर स्थानीय थाने में दर्ज मुकदमों को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और उसके बाद कार्रवाई शुरू की है। ईडी के सूत्र ने बताया कि जांच में कई ऐसे नाम सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। हालांकि ईडी ने कहा कि राइस मिल घोटाले की जांच अभी जारी है, इसलिए आरोपियों के नाम का खुलासा सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। जांच में कहा गया है कि राइस मिल घोटाला एक संगठित मामला लग रहा है। इसमें नेता और अफसर दोनों शामिल हैं। हालांकि ईडी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद ही केस को कोर्ट में मूव किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।